So today we will talk about relatively hot and important topic, basically how to speak fluently in English language. अभी लैंग्वेज यानी भाषा भाषा के चार अलग अलग पिलर्स हैं, स्तंभ हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यानी पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। अभी हम बात कर रहे हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी बोलने की बात कर रहे हैं। बोलने के लिए हालांकि ये चारों इंटरकनेक्टेड हैं, बट बोलने के लिए आपको लिसनिंग बहुत आवश्यक है। आपने वर्ड सुना होगा एक्टिव लिसनिंग, यानी ध्यानपूर्वक सुनना। हियरिंग और लिसनिंग में बहुत फ़र्क है। एक इंग्लिश का शब्द है हियरिंग, हियरिंग यानी सुनना। तो अभी क्या आँखों और कानों में फ़र्क ये है कि अगर आप किसी वस्तु को देखना न चाहें तो आंखें बंद कर लीजिए, वो वस्तु दिखना बंद हो जाएगी। लेकिन कानों में ऐसी कोई पलक या इस तरह का कुछ है नहीं, कोई बॉडी पार्ट है नहीं जिससे आप सुनना बंद कर देंगे। तो हर चीज़ आपके कानों में जाती है और दिमाग में भी जाती है, बट प्रोसेस नहीं होती। सो सिर्फ कान में जाना, जस्ट हियरिंग एनीथिंग, एंड इफ़ इट इज़ नॉट बीइंग प्रोसेस्ड इट मीन्स यू हैव नॉट लिसन इट। आपने उसे सुना नहीं है, और वी शुड से कि जस्ट हियर बट नॉट रजिस्टर्ड। आपने उसको रजिस्टर नहीं किया। तो जब हम बोलते हैं लिसनिंग, लिसनिंग यानी ध्यान से आपने सुनना भी है, समझना है, प्रोसेस करना है, और उसके कॉनोटेशंस क्या हैं, यानी इसका मतलब क्या है वो भी समझना है आपको। वो है लिसनिंग। तो हमें लिसनिंग है, तो जैसे हम बता रहे थे चार चीज़ें हैं: लिखना, पढ़ना। लेकिन अगर आप पढ़ लिख नहीं सकते या उतना समय नहीं है तो लिखने पढ़ने पे भी ध्यान मत दीजिए, आप सुनने पे ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस। और इंग्लिश स्पीकिंग का बेस्ट तरीका है या एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आप होलिस्टिकली डेवलप करना चाहते हैं, सो फर्स्ट इफ़ यू बी अ गुड राइटर, सो यू शुड बी अ गुड रीडर ऑल्सो। अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा लिखोगे, इसी प्रकार अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे। पढ़ने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आप इंटरटेनमेंट फन वे में अगर कोई इंग्लिश मूवी वॉच कर रहे हैं उसके सबटाइटल ऑन कर सकते हैं, और उनके साथ साथ जैसे सबटाइटल आएँ आप थोड़ा सा ज़ोर से पढ़ें, उनके साथ पढ़ें। एक्टर के जो एक्टर आर्टिस्ट है उसके साथ प्रोनाउंसिएशन मैच करने की कोशिश करें, सो दैट आपका प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट, उसके साथ पढ़ें और बोलें। दूसरा, आप प्रैक्टिस में अगर इफ़ यू आर फैन ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स तो कराओके आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा, लिसनिंग में आप न्यूज़ चैनल सुनिए। न्यूज़ चैनल में भी जो टीवी वाले न्यूज़ चैनल मत सुनिए, बिकॉज उसमें आपको एक स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, नंबर 1, एंड नंबर 2 आपके दो सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। एक आपका लिसनिंग पे फोकस कीजिए पूरा। सो आप न्यूज़ चैनल्स, ऑल इंडिया रेडियो अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसका ऐप भी है, एप्पल के लिए भी है, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। आप उसको उसको ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उससे हेल्प ले सकते हैं। सो लिसनिंग। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स हैं कंट्री एंड अब्रॉड, आप उनको देखिए। यूट्यूब चैनल्स हैं जो अच्छी स्पीचेज ही सिर्फ ब्रॉडकास्ट करते हैं। इसके अलावा पॉडकास्ट है, बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हैं। आप तो लिसनिंग भी आप सुन रहे हैं और अच्छा सुन रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस, अगर आपको झिझक होती है तो खुद के साथ प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से वार्तालाप करें, हो सके तो इसको रिकॉर्ड करें, क्योंकि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव एनीथिंग फर्स्ट यू हैव टू मेजर इट। अगर आप उसको माप नहीं सकते तो आपको इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। तो जब रिकॉर्ड करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका फ्लुएंसी कैसा है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और आप फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं कि नहीं, और आपकी कमियां क्या हैं। जब कमियां पता लगेंगी तो आप उन कमियों पे अपना वर्क कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई टंग ट्विस्टर है तो बार बार उसको बोल के, बार बार उसको बोल के, बार बार उसको बोल के, अभ्यास के माध्यम से वो टंग ट्विस्टर भी स्मूथली फ्लो के साथ फ्लॉलेसली बोल सकते हैं। तो खुद के साथ प्रैक्टिस करें। खुद के साथ प्रैक्टिस करके जब थोड़ा सा आप मोर कंफर्टेबल हो जाएं तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करें, बिकॉज दे विल नॉट जज यू, और आपका उनका फीडबैक भी एक्चुअल फीडबैक होगा। उनके साथ जब कंफर्टेबल हो जाएं तो एटलीस्ट वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस, वो फ्रेजेस जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आप रूटीनली यूज़ कर सकते हैं। इट शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, आपके दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को रूटीनली यूज़ करें, और ऐसे सेंटेंसेस की तादाद बढ़ाएं, यानी फ्रेज पूरा याद करें। जैसे मार्केट एक शब्द हो गया, बट आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट,
दिस इज अ फ्रेज, बेसिकली सेंटेंस है कि मैं बाजार से वापस आ रहा हूँ, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, गोइंग इज जस्ट वन, एंड वेयर आर यू गोइंग इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, आप कहाँ जा रहे हैं। हाउ आर यू, आई एम ग्रेट, एंड हाउ अबाउट यू। सो अब फ्रेज याद करें। सो प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे फिर डिफ़िकल्ट वर्ड बोलेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, और गेम्स हैं, चैलेंजेस हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब में अगर सारांश आप पूछने चाहें कि सर आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, सिर्फ एक चीज़ बताएं, तो दैट इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लेके आएगा। और यदि आपने ये जर्नी शुरू नहीं की है तो आप ये इंग्लिश फ्लॉलेसली इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी आज से ही शुरू करेंगे, और कमेंट में मुझे बताते रहेंगे आपका वीकली और एटलीस्ट मंथली प्रोग्रेस। और मुझसे वादा करें कि आप आज के 6 महीने बाद यू विल बी अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर in the language in which you want to be. It may be Hindi, it may be English, or it may be any other language. Thank you so much. Stay healthy, stay blessed.